नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड की लोक शब्दावली का आज भाग 15 है और इसमें आज कुछ महत्वपूर्ण गढ़वाली शब्दों को देखेंगे। लगातार मैं देखिए आपको रिवीजन क्लास महाकुंभ दे रहा हूँ आजकल। उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ में उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति के टॉपिक दिए जा रहे हैं, तो इनको आप जरूर देखिएगा। साथ ही जो ये लोक शब्दावली वाला टॉपिक है, इसको देखते हुए अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज भाग 15 की कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। चलिए, पहला शब्द देखिए इसमें मुंडीत, ठीक है। लास्ट टाइम देखिए आपका एक शब्द बना था पुंगड़ा, ठीक है। पुंगड़ा, पुंगड़ा जो कहा जाता है खेत को कहा जाता है। पुंगड़ा जो है ना, खेत को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला जो पहला शब्द है आज का वो है मुंडीत। मुंडीत का मतलब क्या होता है देखिए आपका, जब किसी की मृत्यु हो जाती है गढ़वाल क्षेत्र में, तो किसी की मृत्यु पर सिर के बाल कटवाने वाले जो पारिवारिक पुरुष होते हैं, ठीक है, उन पुरुषों को कहा जाता है मुंडीत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर देखिए मुख जतरा, मुख जतरा का मतलब क्या होता है देखिए, मान लीजिए कोई वृद्ध आदमी है, कोई बीमार से पीड़ित है या मरने ही वाला है, यानी कि मरने से पहले या अंतिम दर्शन बोल सकते हैं, अंतिम समय पे किसी के दर्शन करना, ठीक है। मान लीजिए कोई गांव का बुजुर्ग है या मरणासन्न कोई व्यक्ति है, उसके अंतिम दर्शन को कहा जाता है मुख जतरा। अगला जो शब्द है वो है मोरखा। मोरखा का मतलब होता है देखिए आपका छाता, एक प्रकार का छाता होता है गढ़वाल में, जो कि आपका किससे बना होता है, चौड़े पत्तों से बना होता है। चौड़े पत्ते जो होते हैं ना, पत्ते, यानी कि ये आपका ऑर्गेनिक छाता होता है। अगला जो शब्द है भैया वो है मोर खादरू, ठीक है, मोर खादरू। मोर खादरू का मतलब होता है देखिए आपका, आपने देखा होगा, देखिए मैं पर्वतीय अंचल का आपके लिए एक घर बना के दिखाता हूँ। ऐसे घर होते हैं ना पटाल वाले, वहां पे पर्वतीय अंचलों के घरों में आपने देखा होगा कि घरों के दीवारों पे छोटे छोटे ऐसे वो बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे खिड़की जैसी होती है, छोटी सी स्पेस के लिए, ठीक है, यानी कि आला भी बोलते हैं इनको, आला, हाँ, छोटे छोटे आला होते हैं। तो ये आला बनाए रहते हैं पहाड़ वाले, गैप छोड़े रहते हैं। तो इस गैप में क्या किया जाता है आपका, मधुमक्खियां पाली जाती हैं। इन्हीं गैपों में, घर के जो गैप होते हैं, इसको लीप के गोबर वगैरह से थोड़ा सा छेद इसमें छोड़ा जाता है। इन छेदों से मधुमक्खियां अंदर बाहर जाती हैं और इसमें अपना घर बना लेती हैं। इसी को कहा जाता है मोर खादुर, यानी कि ये मकान की दीवार पे बना हुआ एक आला होता है जिसमें मधुमक्खियां पाली जाती हैं, ठीक है, मधुमक्खियां, हनी बी, ठीक है, उसके लिए होता है। अगला देखिए मोलार्थ। मोलार्थ का मतलब होता है देखिए आपका, जो खेतों में गोबर डालने का एक काम होता है ना, गोबर डालने का, तो गोबर डालने के काम को ही कहा जाता है मोलार्थ। अगला देखिए म्योलाग, ठीक है। म्योलाग का मतलब क्या होता है, म्योलाग का मतलब होता है, मान लीजिए कोई मंदिर में देव पूजा की गई, ठीक है, देव पूजा की गई मंदिर में, देव पूजा के पश्चात प्रत्येक परिवार का जो कर आएगा, टैक्स आएगा, ठीक है, उसको कहा जाता है म्योलाग। समझ पाए इसको। जैसे मान लीजिए आज किसी लोक देवता की पूजा थी गांव में, उस गांव में मान लीजिए 20 परिवार रहते हैं, और जो देव पूजा हुई, देव पूजा में टोटल पूरा जो खर्चा आ गया वो कितना आ गया आपका, 2,000 रुपए आ गया, ठीक है, टोटल खर्चा। तो प्रत्येक परिवार पे कितना टैक्स आ गया, 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए टैक्स आया ना। तो यही जो प्रत्येक परिवार का अंश आता है देव पूजन या सामूहिक कार्य में, इसको कहा जाता है म्योलाग। सामूहिक कार्य भी जो होते हैं, ठीक है, संजैत के काम, सामूहिक कार्यों को संजैत कहा जाता है, संजायत या संजैत, ठीक है, संजायत या संजैत कहा जाता है। चलिए, अगला जो शब्द है भाई यकाश, ठीक है। यकाश का मतलब क्या होता है, यकाश का मतलब हो जाता है आपका कार्तिक की जो एकादशी होती है ना, जिसको इगास भी कहते हैं, कार्तिक एकादशी को मनाई जाती है जो आपकी दीपावली या दिवाली, उसको कहा जाता है यकाश, ठीक है, इगास भी कहते हैं ना इसको, ध्यान रखिए, इकाश यगाश ये सेम ही है। अगला देखिए रड़ा घुस्सी। रड़ा घुस्सी मतलब ये होता है आपका, देखिए रड़ा घुस्सी का मतलब होता है एक फिसलन वाला पत्थर, जैसे आप पार्क में देते हैं बच्चे जिस पे फिसलते हैं, वैसा ही क्या होता है पर्वतीय अंचलों में फिसलन वाला पत्थर होता है, ठीक है, फिसलन वाला ढलवा पत्थर, इस पे बच्चे क्या करते हैं, फिसलते हैं गाँव में, ठीक है, यानी कि गांव के आसपास एक बड़ा सा पत्थर होगा, उसमें फिसलन होगी, बच्चे इसके ऊपर चढ़ के नीचे को फिसलेंगे। जैसा कि आपकी पट्टी जो पार्क वगैरह में आपने देखी होगी, बच्चे उसमें भी खेलते हैं, तो इसको कहा जाता है रड़ा घुस्सी। चलिए, अगला जो शब्द है वो है रंगमणि, ठीक है। रंगमणि का मतलब क्या होता है देखिए, रंगमणि का मतलब हो जाता है आपका, देखिए रंगमणि ये होता है आपका, जैसे मान लीजिए अपने किसी प्रियजन की याद आ रही है, कोई भी प्रियजन है, मान लीजिए कोई महिला है, उसको अपने पति की याद आ रही है, परदेश गया हो पैसा कमाने के, तो विरह की वेदना, जो विरह की वेदना है, विरह की वेदना और मिलन की कल्पना, मिलन की कल्पना करना, ठीक है, मिलन की कल्पना से
ओत प्रेत होने वाली जो याद है प्रियजन की, वो कहलाती है रणमंगी। ठीक है, आज मैंने आपको उत्तराखंड के लोकगीत महाकुंभ क्लास में दिया है, उसको देखिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, समझ पाएंगे और अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। रणसिंह का तो आपको पता है भाई, गानों में भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो रणसिंह बाजो वाला जो गाना है तुतली बाजी, तो तांबे की धातु से बना एक क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। ये वाद्य यंत्र है पारंपरिक, जो कि किससे बना होता है, तांबे की धातु से। ठीक है, तांबा यानी कि कॉपर से। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपका वीर रस वाला यंत्र होता है। ठीक है, रणसिंगा जो था पहले युद्ध के समय पे या ऐसे टाइम पे बजाया बजाया जाता था जहां पे बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट करनी होती थी। अगला शब्द देखिए रांसा। रांसा का मतलब क्या होता है आपका, देव पूजन जब होता है गढ़वाल क्षेत्र में, तो देव पूजन के समय गाए जाने वाला गीत, देव पूजन में गाया जाने वाला गीत वाला गीत, ठीक है, इसको कहा जाता है रांसा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखिए रांसे से क्या होता है, रांसा, इस गीत को देव पूजन में जब गाया जाता है, इससे जिस व्यक्ति पे देवता अवतरित होता है ना, उनपे ज्यादा आवेश आएगा, यानी कि आवेश बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अगला जो शब्द है भैया वो है रेमोड़ी। रेमोड़ी का मतलब क्या होता है, देखिए रेमोड़ी का मतलब होता है आपका राई या पालक के कोमल पत्ते तोड़ के लाओ और जब उसका सैलेड बनाओ, यानी कि सलाद जब बनाते हैं हम, उसको कहते हैं रेमोड़ी। अगला देखिए लटांग। लटांग का मतलब होता है हल्की सी मानसिक विकलांगता वाला पर्सन। ठीक है, हल्का सा मतलब मानसिक विक्षिप्त हो जो। ठीक है, जैसे हम ऑटिज्म वाला व्यक्ति कह सकते हैं, मानसिक व्यक्ति। ठीक है, तो लटांग कहते हैं इसको, हल्की सी मानसिक विक्षिप्ति जिसको होती है या विकलांगता होती है, दिव्यांगता होती है मानसिक, उसको लटांग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक शब्द और सुना होगा आपने इसी से संबंधित, लाटा। लाटा का मतलब होता है सीधा साधा आदमी। ठीक है, सीधा आदमी। और लाटी का मतलब होता है सीधी महिला। ठीक है, सीधी महिला के लिए लाटी शब्द यूज होता है, महिला या कन्या के लिए, और सीधे पुरुष या युवक के लिए यूज होता है लाटा। ठीक है, पुरुष, ध्यान रखना। और लटांग का मतलब होता है, बोलते हैं वो आदमी लटांग है, यानी कि थोड़ा उसको दिमागी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला शब्द देखिए लमडाल। लमडाल का मतलब होता है आपका कामचोर आदमी। ठीक है, लमडाल, बहुत ही लमडाल आदमी है यार, ये तो बोलते हैं कामचोर है भैया जी, बहुत ही लामडाल आदमी है, कामचोर है। ठीक है, शारीरिक श्रम से जो जी चुराता है। अगला शब्द देखिए बट चले। बट चले का मतलब, बट मतलब होता है देखिए बट, बट का मतलब बाट, बाट भी कहते हैं, बाट मतलब रास्ता। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई संदेश देने के लिए अगर पहले गांव में भेजा जाता था, मान लीजिए जैसे निमंत्रण करना है, आज तो भाई फोन आ गया, मैसेज आ गए, व्हाट्सएप आ गया, टेलीग्राम आ गया, उसके बाद देखिए हमारे कार्ड वगैरह भी होते थे। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, हमारे दादाओं से भी पुराने टाइम पे, उस समय क्या होता था, गांव के एक आदमी को भेजते थे दूसरे गांव, जा कुछ संदेश दे के आ या निमंत्रण दे के आ, जा गांव में उमर गया वो खबर दे के आ। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था बट चले। ठीक है, और बट चले मतलब व्यक्ति को नहीं कहा जाता, इस बट चले को कहा जाता था मजदूरी। उस व्यक्ति को जो संदेश देने गांव में जाएगा ना, उसको जो मजदूरी दी जाती थी इस काम के एवज में, उसको कहा जाता था बट चले। ठीक है, अगला शब्द देखिए बतवांगी। बतवांगी का मतलब होता है देखिए तेज जब बारिश आती है और हवा चलती है, यानी कि हवा के साथ उड़कर, हवा से उड़कर जो बारिश आती है, हवा से उड़कर आने वाली बारिश। ठीक है, उसको कहा जाता है आपका बतवांगी। चलिए अगला देखिए बरजात। बरजात का मतलब होता है वर्जित। ठीक है, वर्जित का ही अपभ्रंश है। वर्जित का मतलब क्या होता है, वर्जित मतलब प्रोहिबिटेड, वर्जित है मतलब, यानी कि शोक के कारण, मान लीजिए कहीं पे शोक हो रहा है कुछ, तो शोक के कारण, शोक के कारण शुभ कार्य को रोक दिया जाता है। ठीक है, शुभ कार्य को रोक दिया जाता है, यानी कि शुभ कार्य का वर्जन किया जाता है, शुभ कार्य का वर्जन किया जाता है, इसको कहा जाता है बरजात। अगला शब्द देखिए बर्त्या तोड़ू। बर्त्या तोड़ू का मतलब होता है देखिए आपका, ठीक है, आपने देखा होगा ना, रस्सी को दोनों सिरों से पकड़ते हैं, रस्सी को पकड़ के रस्सा कस्सी वाला खेल बनाया जाता है, जिसमें दो पक्षी आपका रस्सी खींचते हैं, ताकत दिखाते हैं, बल दिखाते हैं। तो रस्सा कस्सी का ही जो खेल होता है उसी को कहा जाता है बर्त्या तोड़ू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गांव में एक घास होती है गढ़वाल क्षेत्र में, बाबला घास, उस बाबला घास की मोटी रस्सी बनाई जाती है और फिर उसके बाद रस्सा कस्सी का आयोजन इसमें किया जाता है। पुराने समय में गढ़वाल क्षेत्र के गांव में दिवाली के टाइम पे ये होता था, बगवाई के टाइम पे। ठीक है, अगला शब्द देखिए बाजरा। बाजरा मतलब आपका कहा जाता है वाद्य यंत्र, खासकर ढोल दमाऊ का जो कॉम्बिनेशन होता है, ढोल दमाऊ, ढोल दमाऊ का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बाजरा कहा जाता है। ठीक है,
अगला देखिए वार्ता। वार्ता का मतलब होता है, देखिए वार्ता करना। वार्ता क्या हो गया आपका, देखिए कोई भी जो हमारी ऐतिहासिक गाथा है, ऐतिहासिक या बोल सकते हैं हमारी पौराणिक, ऐतिहासिक या पौराणिक जो हमारी कोई कैरेक्टर हैं उनकी गाथा को कहा जाता है वार्ता। ठीक है, ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र की गाथा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं पांडवों की गाथा, ठीक है, और पौराणिक पांडव हो गए ना, उसके अलावा ऐतिहासिक में आप देख लो जैसे हमारे वीर वगैरह हुए, माधो सिंह भंडारी, लोधी लिखोला, कप्पू चौहान, ठीक है, जीतू बगड़वाल, उसके अलावा और भी जो है हमारे तीलू रौतेली हो गई, ठीक है, इनकी जिया रानी वगैरह, इनकी जो गाथाएं बोली जाती है वार्ता कहलाती है। वास्तुक है अगला शब्द, देखिए वास्तुक। वास्तुक का मतलब होता है, जैसे देखिए गढ़वाल के पर्वतीय अंचल में कोई नया मकान बनाना होता है तो नए मकान की जो नींव होती है, नींव फाउंडेशन, फाउंडेशन पर पूजा करते समय जो पत्थर रखा जाता है, पहला पत्थर, फर्स्ट जो पत्थर रखा जाता है उसको कहा जाता है वास्तुक। अगला तो बिनाई आपने सुना ही होगा दोस्तों। बिनाई जो होता है लोहे का एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, लोहे का छोटा सा वाद्य यंत्र होता है ये, लोहे का वाद्य यंत्र, हालांकि विलुप्त होने के कगार पे है ये। ठीक है, महिलाएं अपने दांतों के बीच में रख के इसको बजाती हैं, दोनों सिरों को, बिनाई। अगला देखिए आपका बेल छोड़न। ठीक है, बेल छोड़न, बेल छोड़न का मतलब होता है, ठीक है, मान लीजिए कि देखिए कोई आसपास या बोल सकते हैं परिवार में जो है हमारा कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी का निधन हो गया, तो परिवार के लोग क्या करते हैं, जिस दिन भी उसकी अंत्येष्टि होती है उस दिन सायंकाल का भोजन छोड़ लेते हैं, सायंकाल का भोजन त्याग देना। मान लीजिए आज किसी की मृत्यु है तो आज शाम को परिवार वाले भोजन नहीं करेंगे, सायंकाल के भोजन को त्यागना, ठीक है, यही कहलाता है आपका बेल छोड़न। अगला शब्द है देखिए भंकोरी। भंकोरी जो है देखिए आपका तुरी की तरह एक वाद्य यंत्र होता है, तुरी की तरह ही, ठीक है, इसको कुमाऊं क्षेत्र में भकोर कहा जाता है, गढ़वाल में भंकोरी कहा जाता है, और ये तांबे का ही बना तुरी की तरह वाद्य यंत्र होता है, ध्यान रखेंगे, तांबे की तरह ही, और ये मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, सुशील वाद्य यंत्र है। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार का होता है, देखिए मंदिरों में खासकर इसको बजाया जाता है, ये आगे ऐसा हो जाता है ये, और यहाँ से जहाँ पे ये यहाँ से मुंह से बजाया जाता है, यहाँ से फूंक मारी जाती है और यहाँ से फिर साउंड निकलता है इसका, ठीक है। चलिए अगला है देखिए भगवाड़ी। ठीक है, भगवाड़ी शब्द, भगवाड़ी का मतलब होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, देखिए पहले चक्कियां होती नहीं थी गाँव में और पैसा भी नहीं था, गांव वाले अपने उत्पादन करते थे, गेहूं, धान, मडुआ, उसके अलावा जौ या जो भी अनाज हो गया, तो उस अनाज को पीसने के लिए कहाँ पे ले जाते थे, घराट में। अब पिसाई देने के लिए तो पैसा है नहीं, तो घराट वाला जो अपना भाग लेता था उसी अनाज में से, वो पीस तो देता था लेकिन अपना भी तो हिस्सा लेगा ना, तो घराट पर पिसाई के बदले, घराट पे जो पिसाई देनी होती थी उस पिसाई के बदले जो अनाज दिया जाएगा, बदले जो अनाज दिया जाएगा पंचक्की पे, ठीक है, उसी को कहा जाता था भगवाड़ी। अगला शब्द देखिए भैलू या भैलो खिलंग। भैलू या भैलो आपको पता है, चीड़ हो गया, तिल आदि की जो तेज जलने वाली लकड़ियां होती हैं उसका एक गट्ठर बनाया जाता है, उसको फिर एक रस्सी से बांधा जाता है और दीपावली के अवसर पर उसको चारों तरफ घुमाया जाता है हाथ में पकड़ के, ठीक है, फिर भैलो जी भैलो कहते हैं और दिवाली मनाई जाती है गढ़वाल क्षेत्रों में, ठीक है। यानी कि एक हिसाब से लकड़ी का गट्ठर आग लगा के और इसमें कुछ टोरी वगैरह बांध के, लोहे की टोरी या कुछ ऐसा बांध के हाथ से घुमाया जाता है, ठीक है। छिलुक इसमें यूज किया जाता है, स्पेशली छिलुक भी होता है इसमें, चीड़ का जो छिलुक होता है, ठीक है, छिलुक कहा जाता है ना उसको, द्याल भी कहते हैं उसको, छिलुक या द्याल, पुराने समय में उजाले के लिए भी प्रयोग होता था। चीड़ के वृक्ष का अंदरूनी हिस्सा जिसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में लीसा होता है, बहुत तेजी से जलता है वो। अगला जो शब्द देखिए मंडांग। मंडांग तो आपको पता ही है भैया, आपका मंडांग जो होता है आपका देव पूजन के साथ नृत्य भी होता है, ठीक है, देव पूजन के साथ एक मशहूर बोल सकते हैं नृत्य है, गढ़वाल क्षेत्र का लोक नृत्य है ये मंडांग, ठीक है। अब लागल मंडांग आपने सुना होगा। अगला शब्द देखिए मकरेण। मकरेण भैया आपका जो माघ माह अब आने वाला है, माघ माह की जो संक्रांति आती है, जिस दिन आपका घुघुतिया तैयार होता है, संक्रांति, ठीक है, और जिस दिन आपका उत्तरायणी कौतिक होता है बागेश्वर में, तो माघ माह की संक्रांति को जो त्योहार मनाया जाता है जिसको उत्तरायण भी कहा जाता है, खिचड़ी संक्रांत भी कहा जाता है इस दिन, क्योंकि माघ के महीने में खिचड़ी बनाई जाती है, पवित्र महीना होता है ना, तो खिचड़ी संक्रांति भी कहा जाती है, इसको संक्रांत भी कहते हैं, खिचड़ी संक्रांत, ध्यान रखेंगे। ये गढ़वाल क्षेत्र में इसको मकरेण कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्तों ये था आज हमारी उत्तराखंड की लोक शब्दावली का भाग 15, और लगातार आपको ऐसे ही वीडियोज में प्रोवाइड कराऊंगा जब तक मेन शब्द जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं उनको हम कवर ना कर लें, ठीक है। आगे मिलेंगे फिर किसी और समुदाय के शब्दों के साथ, जैसे कि जौनपुरी, जौनसारी, भोटिया या आपका जाड़ वगैरह। आप लोग बने रहिए आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ,
जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।